सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। गौसे पाक साये मुस्तफा बनकर 5वीं सदी में दुनिया में जलवगर हुए। और शान ये है कि जो चीजें बतौर मौजज़ा हम रसूलुल्लाह की जात में देखते हैं, हुजूर के सदक़े में वो चीजें आपको बतौर करामत सरकार गौसे आजम की जिंदगी में नजर आएगी। इसलिए कि उम्मत की वली की करामत नबी का दरअसल मोजज़े की बरकतें होती है, उस मोजज़े का तसद्दुक होता है। अब आइए, चूंकि वक्त में किल्लत है, बहुत लंबी तमहीद करने की बजाय बहुत इख्तिसार के साथ हुजूर की जिंदगी को देखें और साये रसूल शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक की जिंदगी को देखें। मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए और हुजूर अलैहि की आमद से पहले हर नबी उनकी आमद के डंके बजाते रहे। आदम ने कहा वो आने वाले हैं, शीश ने कहा वो आने वाले हैं, नूह ने कहा वो आने वाले हैं, दाऊद ने कहा वो आने वाले हैं, अय्यूब ने कहा वो आने वाले हैं, जुल्किफ्ल ने कहा वो आने वाले हैं, मूसा ने कहा आने वाले हैं, ईसा ने कहा आने वाले हैं। उनकी आमद से पहले हर नबी उनकी आमद का डंका बजाता रहा। ये मुस्तफा जाने रहमत की शान है। और हुजूर के साया गौसे आजम की शान ये है कि गौस पाक के आने से पहले जितने पहले के औलिया थे वो सब गौसे आजम की अजमत का डंका बजाते रहे और कहते रहे एक ऐसा वली आएगा जो बगदाद के मिंबर पे बैठ के कहेगा मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। वो सरदार अंबिया है, ये सरदार औलिया है, साये मुस्तफा है गौसे आज़म। उसके बाद देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हैं, मुशाबिहत देखें किस तरह शान है गौसे पाक की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हैं, मशहूर बेटे तो और भी हैं, लेकिन जो हम अंबिया के एतबार से तारीख में पढ़ते हैं, एक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े बेटे, एक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम छोटे बेटे। तवज्जो फरमाएं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद इस्माइल नबी हुए अलैहिस्सलाम, लेकिन बाद में औलाद इस्माइल में आप छान करके देखें हमें कोई मशहूर नबी नजर नहीं आता। इस्माइल अलैहिस्सलाम की पूरी नस्ल खामोश है, वहां पर नबूवत के चर्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद नजर नहीं आते। खामोशी 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 खामोशी, और फिर वो नस्ल मुकम्मल खामोश है। और बेटे इसहाक है, इसहाक नबी, उनके बेटे याकूब नबी, उनके बेटे यूसुफ नबी, उनके बेटों में नबूवत चलती 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 हत्ता के ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया हजरत इसहाक की औलाद में से है। इसीलिए उन तमाम अंबिया किराम को हजरत याकूब की निस्बत से अंबिया बनी इस्राइल कहते हैं। उधर नबूवत के डंके बज रहे थे, इधर बड़े बेटे की नस्ल खामोश थी। हत्ता के लोगों को यूं लगा कि नस्ल इस्माइल खत्म हो गई, नस्ल इस्माइल मिट गई, क्योंकि कोई चर्चे नजर नहीं आ रहे थे। मगर फिर ईसा तक सब बनी इस्राइल में आए और वहां कोई मशहूर नबी नजर नहीं आता। अल्लाहु अकबर। मगर फिर औलाद इस्माइल में एक ऐसा नबी आया जो नबियों का सरदार बनकर के आया, और एक ऐसा आ गया कि वो सारे चर्चों पर इनका चर्चा भारी हो गया। मेरे इमाम कहते सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एक आकर औलाद इस्माइल की लाज रख ली। एक ऐसा आया कि उधर सब की अजमत एक तरफ और इधर एक की अजमत एक तरफ। ये हुजूर की शान है। हुजूर के भी 2 बेटे, अबना के तहत हुजूर के भी 2 बेटे, इमाम हसन और इमाम हुसैन।
हजरत कासिम इब्राहिम भी बेटे हैं, लेकिन अबना अना के तहत अर्ज कर रहा हूँ। कुरान ने कहा अबना अना व अबनाकुम, आप सूरह आल इमरान को पढ़ते हैं, मुहर्रम शरीफ पे बार बार जिक्र सुनते हैं। और फिर इमामत बड़े बेटे इमाम हसन इमाम हुए, लेकिन बाद में बहैसियत इमाम मनसबे गौसियत के एतबार से बज़ाहिर इमाम हसन के बाद फिर कोई इमाम नजर नहीं आता। हालांकि हम अहले सुन्नत के अकीदे में सिर्फ नबी के घर में 12 इमाम नहीं है, बल्कि हम अहले सुन्नत के अकीदे में नबी के घर का बच्चा बच्चा इमाम है। मेरे इमाम कहते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। लेकिन इस्तिलाह के एतबार से, शोहरत के एतबार से, बात की जाती है उसके एतबार से इमाम हसन के बाद हजरते हसन मुसन्ना, अब्दुल्ला अल-महज, ये सब लोग बड़े बुजुर्ग रहे, लेकिन इमामत और गौसियत के एतबार से इनका नाम सामने नहीं आता। लेकिन दूसरे जो छोटे बेटे हैं, इमाम हुसैन इमाम, ज़ैनुल आबिदीन इमाम, मोहम्मद बाकिर इमाम, जाफर सादिक इमाम, मूसा कासिम इमाम, अली रज़ा इमाम, हजरत तकी इमाम, हजरत नकी इमाम, हसन अस्करी इमाम। इमामत और गौसियत छोटे शहजादे की नस्ल में चलती रही। जैसे उधर नस्ल इस्माइल खामोश थी, वैसे यहाँ नस्ल हसन खामोश नहीं, खामोश नहीं, खामोश नहीं। और उधर हुसैन पाक के छोटे बेटे की औलाद में गौसियत के डंके बजते रहे। गौस अली मुर्तजा के बाद गौस के मनसब पर इमाम हसन फाइज हुए, उनके बाद गौस के मनसब पर इमाम हुसैन, उनके बाद मैंने जिन इमामों के नाम लिया वो सब अपने अपने वक्त के गौस हुए, मकाम गौसियत पर फाइज हुए। लेकिन इमाम हसन अस्करी तक सब इमाम हुसैन की औलाद में हुए। लोगों को यूं लगा नस्ल हसन कहाँ है, लेकिन 5वीं सदी में उसी सीरत का पहलू जाहिर हुआ। वहां एक आया और सबके डंकों पर भारी हो गया। यहाँ एक हसन की नस्ल में पैदा हुआ और फिर गौसियत के उस मकाम पर फाइज हुए। फरमाते हैं सबके सूरज निकल करके डूब गए, अब्दुल कादिर का सूरज क़यामत तक चमकता रहे। हालांकि इन सारे इमामों पर हम गौसे आजम को फजीलत नहीं दे रहे हैं, आप गलत फहमी का शिकार मत होना। मैं यहाँ पर मुशाबिहत बयान कर रहा हूँ कि क्या शान है गौसियत में आपकी। फिर देखें रसूलुल्लाह जब तशरीफ लाए तो हुजूर की नबूवत क़यामत तक है, रिदाए नबूवत क़यामत तक है। कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल, कोई 900 साल, सबकी नबूवत का दौर एक महदूद रहा। इन्होंने कलमा पढ़ाया, फिर दूसरे उन्होंने पढ़ाया, फिर दूसरे उन्होंने पढ़ाया। लेकिन जब हुजूर आ गए अब किसी का कलमा नहीं पढ़ा जाएगा। अब क़यामत तक हुजूर की निदाए नबूवत रहेगी। तो साये मुस्तफा गौसे पाक को ये शान मिली जब इमाम हसन अस्करी के बाद ये मनसबे गौसियत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अता हुआ। अब क़यामत तक इमाम महदी के ज़ुहूर तक अब ये मनसब किसी के पास नहीं जाएगा। क़यामत तक ज़ुहूर मेहदी तक ये मनसब सरकार गौसे पाक के पास रहेगा। इसलिए मेरे इमाम कहते हैं वो नाफिज है तेरा, खामा मेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे, दौर है शाखा तेरा। आपकी रिदाए विलायत और गौसियत कितनी अजीम है। चौथी चीज, कोई नबी 10 मोजिज़े, 10 भी नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा 9 मोजिज़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात की तादाद कुरान 9 बयान करता है। 9, किसी को 8, किसी को 4। अल्लाह अकबर, सब अलग अलग मोजिज़ात लेकर आए, लेकिन एक उनकी मोजिज़ात की हद थी, हद। उनके मोजिज़ात गिने जा सकते थे।
चुने जा सकते थे, बयान किए जा सकते थे, मगर जब खातमुन नबीयीन तशरीफ लाए, जब खातिमुन नबीयीन तशरीफ लाए तो हुजूर चंद मौजज़ात लेकर नहीं आए। हर नबी शान वाला है, मगर हुजूर मौजज़ा लेकर नहीं बल्कि मौजज़ा बनकर तशरीफ लाए। उठते हैं तो मौजज़ा, बैठते हैं तो मौजज़ा, चलते हैं तो मौजज़ा, बोलते हैं तो मौजज़ा, तबस्सुम करे तो मौजज़ा, तकल्लुम नवा हो तो मौजज़ा, चले तो मौजज़ा, सोए तो मौजज़ा। हद तो ये है, हुजूर की शान ये है, लोग सो जाते हैं तो नींद में लोगों के बाल बिखर जाते हैं, मगर सीरत निगार लिखते हैं हुजूर इस शान से सोया करते थे कि नींद में भी हुजूर की जुल्फें कभी बिखरा नहीं करती थी। हुजूर जब नींद से बेदार होते थे तो हुजूर का वुजू नहीं टूटता था। हुजूर जब नींद से बेदार होते थे तो शान ये थी, ऐसा लगता था कि जैसे हुजूर सज संवर करके उठे हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर की जुल्फें क्यों नहीं बिखरती थी नींद में? तो मेरे इमाम उसका फलसफा यूं बयान करते हैं, बड़ी शान से कहते हैं, शान है पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए, शान है पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए, कैसे हाथों ने संवारे हैं तुम्हारे कैसो, और तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिश पे लुटाते हैं सितारे कैसो। हुजूर अलैहिस्सलाम लम्हा लम्हा मौजिज़े का ज़ुहूर हो रहा है। और साये मुस्तफा गौसे आज़म, वलियों में किसी ने 2 करामतें, 4, पूरी जिंदगी किसी से करामत का ज़ुहूर भी नहीं हुआ, लेकिन गौसे पाक के बारे में इब्ने तैमिया जैसा शख्स लिखता है। इब्ने तैमिया कौन है? आप अपने इमामों से, उलमा से जाकर पूछिए। अहले बिदअत का सरगना ये शख्स था, अपने वक्त का बड़ा आलिम, लेकिन उसने भी लिखा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की करामतें हद्दे तवातुर को पहुंची है। और बुजुर्गों ने लिखा कि जैसे बारिश बरसती है और उसको शुमार नहीं किया जा सकता, कतरा दर कतरा बारिश बरसती है। हम जब गौसे पाक को देखते थे तो सरकार गौसे पाक से जैसे बारिश आसमान से बरसती है, वैसे गौसे आजम से बारिश की तरह करामतों का सुदूर हुआ करता था, करामतों का ज़ुहूर हुआ करता था। सबसे ज्यादा किसी की सीरत में नबियों में लिखा गया है तो रसूलुल्लाह की सीरत में लिखा गया है। किताबें वलियों में सबसे ज्यादा किसी की जिंदगी पर है तो सरकार गौसे आज़म की जिंदगी पर है। उसके बाद आप देखें सरकार अबद करार मुस्तफा जान रहमत आलमी इनकलाब के दाई बनकर तशरीफ लाए। तवज्जो करना, आलमी इनकलाब के दाई बनकर तशरीफ लाए। सरकार गौसे आज़म ने अपने दौर में एक आलमी इनकलाब बर्पा फरमाया। सिर्फ मैं इशारे पढ़ रहा हूँ इसलिए कि 10:15 तक महफिल मुकम्मल होनी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का इनकलाब खत्म नहीं हुआ, बल्कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकलाब के असरात अब भी हैं और क़यामत तक रहेंगे। लेकिन अल्लाह अल्लाह सरकार गौसे पाक भी एक आलमी इनकलाब के दाई बनकर के तशरीफ लाए और आपने आलमी सतह पे इनकलाब बर्पा फरमाया। फिर सारे नबियों में सबसे ज्यादा अगर किसी की उम्मत है तो मुस्तफा जान रहमत की उम्मत है, और सारे वलियों में सबसे ज्यादा अगर किसी के मुरीदीन है तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक के मुरीदीन है। कोई सिलसिला अरब में है, अजम में नहीं, अजम में है, अरब में नहीं, शाम में है, यमन में नहीं, यमन में है, शाम में नहीं। एक सिलसिला कादरिया ऐसा है कि मशरिक से लेकर मगरिब से लेकर जुनूब तक अगर किसी सिलसिले के डंके बज रहे हैं तो वो गौसे आज़म का सिलसिला कादरिया। आप देखें फिर हर नबी पर फैजान है मुस्तफा जान रहमत, और साया मुस्तफा गौसे आज़म। हर वली के सिलसिले में बरकत अगर किसी की है तो गौसे आज़म की। मेरे इमाम कहते हैं चिश्ती, नक्शबंदी, सहरवर्दी, ये सलासिल क्या है, रफाई क्या है? कहते हैं मजरे चिश्त बुखारा वो इलाको अजमेर। हर नबी पर फैजान नबूवत अगर किसी का बरस रहा है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और साया मुस्तफा गौसे आज़म की शान क्या है? हर सिलसिले में किसी का फैज है
तो सरकार कादरियत का कादरी होने की वजह से तासुब नहीं कर रहे, हकीकत है मजरे चिश्त बुखारा वो इराक व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। यानी गौसे आजम के मुरीदीन पूरी कायनात में है, सबसे बड़ा सिलसिला गौसे आजम का है। बल्कि इमाम अहले सुन्नत सैयद आला हजरत फतावा रज़विया में लिखते हैं और ज़ुब्दतुल आसार में शेख मुहक्किक शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं, कुछ लोगों को गौस पाक की शान हजम नहीं होती, जैसे रसूलुल्लाह की शान अहले बिदअत हजम नहीं कर पाते, वैसे गौस पाक की शान भी वो हजम नहीं करती। मेरे इमाम ने उस दौर में भी यही इनसे कहा था, कहते हैं या गौस पाक तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और फिर इन अहले बिदअत के बारे में क्या कहते हैं, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। ये अहले बिदअत घटा रहे और अल्लाह बढ़ा रहे। मुल्ला की चलेगी कि अल्लाह की चलेगी, किसकी चलेगी? मुल्ला घटाना चाहता है, अल्लाह बढ़ाना चाहता है। क्यों? वह रफाना लका जिक्रक रसूलुल्लाह के लिए है, और वह रफाना लका जिक्रक का साया साया मुस्तफा गौसे आजम के लिए है, नबी के लिए वह रफाना लका जिक्रक फरमाया और गौसे आजम को उसका साया अता किया। वो फरमाते घटा ना सकोगे, क्यों? कि वह रफाना लका जिक्रक का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा।